हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की सीखने की शैलियों में विविधता कैसी होती है? तो विविधता को जो है महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। सेकंड है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। थर्ड है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। एंड फोर्थ है को शिक्षण प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। ओके, तो विद्यार्थियों की सीखने की विविधता को जो है वो क्या करना चाहिए, वो जो है फ्रेंड उसको महत्व दिया जाना चाहिए। ओके, और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में जो है देखा जाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है फ्रेंड वो अलग होता है, उसके सीखने की शैलियाँ भी अलग अलग होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को महत्व देना बहुत ही उसमें आवश्यक है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि क्या बताता है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? फर्स्ट है, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। सेकंड है, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। एंड सी है, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। एंड डी है, सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो सब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो बताता है फ्रेंड वो यह बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास की वृद्धि की गति में जो है अंतर हो सकता है। राइट आंसर इज थर्ड। क्योंकि सभी बच्चों की वृद्धि और विकास की उनकी अपनी गति होती है। जैसे किसी बच्चे की लंबाई जल्दी बढ़ जाती है तो किसी की देर से बढ़ती है। इस प्रकार कुछ बच्चों के मस्तिष्क का विकास भी जो होता है वो देर से होता है और कुछ का जो होता है वो जल्दी हो जाता है। ओके, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो बताता है फ्रेंड वो यह बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में क्या होता है, अंतर हो सकता है। राइट आंसर इज थर्ड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? तो फर्स्ट है कि केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण हैं, तो केवल जो है फ्रेंड वो निगेटिव है, तो ये गलत है। सेकंड है केवल बालकों की पालन पोषण का तरीका, ये भी गलत है। थर्ड क्या है फ्रेंड, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतक्रिया। एंड फोर्थ है केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। ओके, तो बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता का जो प्रमुख कारण होता है फ्रेंड वो यह होता है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के कारकों के को रिलेशन से जो होता है बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है। ओके, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी रोल होता है और उसके लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का दोनों का होना जो है इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। ओके, क्योंकि बच्चों में जो गुण जन्मजात होते हैं, अपना परिवार उन्हें मिले होते हैं, जिस कारण वह अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उसी प्रकार जिस तरह से के माहौल यानी इन्वायरमेंट में वे रहते हैं और उसी के अनुसार वे व्यवहार करते हैं। और जिस प्रकार सभी लोगों में या तो बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। ओके, जिस प्रकार सभी बच्चों में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। तो बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता का जो प्रमुख कारण होता है फ्रेंड वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतक्रिया से होता है। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक प्रभावी रणनीति नहीं है? तो प्रभावी रणनीति कौन सी नहीं है? तो ए फर्स्ट है फ्रेंड, छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। तो ये क्या है, ये गलत है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है। तो सेकंड क्या है, छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र। एंड थर्ड है कि ऐसी विभिन्न उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो। एंड फोर्थ है फ्रेंड कि निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। यस, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए जो नहीं है प्रभावी रणनीति वो फोर वाला राइट है। क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो आंसर निगेटिव होगा कि निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। ओके, राइट आंसर इज फोर। क्योंकि विविधता को समायोजित करने का अर्थ जो होता है वो विभिन्न गुणों, योग्यताओं व क्षमताओं वाले व अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों को एक साथ अर्थपूर्ण अधिगम प्रदान करना होता है, जो सभी बच्चों के लिए क्या है, उपयोगी है। ओके, राइट आंसर इज फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो किस पे ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट
फर्स्ट है फ्रेंड पृथकीकरण पे ध्यान देना चाहिए, सेकंड है नामीकरण, थर्ड है नकारात्मक भेदभाव एंड फोर्थ है समता। ओके, तो कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को जो है फ्रेंड वो समता पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कक्षा में जो विविधता है को देखते हुए एक शिक्षक को इस प्रकार शिक्षण करना चाहिए जिससे सभी बच्चे सीख पाएँ और अपनी क्षमताओं का जो है उपयोग कर पाएँ। ओके, और सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर जो है यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए जाने चाहिए। तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, समता यानी इक्विटी। राइट आंसर इज 4। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है, तो क्या शामिल है, तो फर्स्ट है भाषाई विविधता, सेकंड है लिंग विविधता, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता एंड फोर्थ है योग्यता और विकलांगता। ओके, तो इसमें जो है एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है भाषाई विविधता भी शामिल है, लिंग विविधता भी शामिल है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी शामिल है एंड योग्यता और विकलांगता भी शामिल है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। इसमें चारों राइट है। क्यों? क्योंकि विविधता के जो होते हैं फ्रेंड्स कई आधार हो सकते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी भाषा की विविधता, जेंडर डाइवर्सिटी यानी लिंग की विविधता, डिफरेंट एबिलिटीज़ यानी अलग अलग योग्यताएँ, डिफरेंट कैपेसिटी यानी अलग अलग क्षमताएं। ओके, और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी डिसेबिलिटीज़, विकलांगता, हर व्यक्ति की आदतें, उसके रोल उसकी और अलग अलग होती हैं, इसलिए सभी को जो है समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार होना आवश्यक है। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। इसमें चारों सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। सेकंड है फ्रेंड सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। थर्ड है विद्यार्थी के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए एंड फोर्थ है मानकीकृत पाठचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो सेकंड वाला हो जाएगा कि सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाई रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए बच्चों को शिक्षकों को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे अपने आप में सर्वश्रेष्ठ योग्यता रखते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नता किसका परिणाम है। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है, तो फर्स्ट है फ्रेंड केवल आनुवंशिकता का। तो केवल क्या है, निगेटिव है, तो केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं हुए, इसमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है, ये गलत है। सेकंड क्या है, केवल पर्यावरण का, ये भी गलत है, क्योंकि केवल का पर्यावरण का नहीं होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का होता है, ये भी गलत है। थर्ड क्या है, आनुवंशिक व पर्यावरण दोनों का एंड फोर्थ है न तो आनुवंशिकता का और न ही पर्यावरण का, तो फोर्थ गलत है। थर्ड करेक्ट है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नता किसका परिणाम है, तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का परिणाम है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अधिगम दर में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका जो अर्थ होता है वो सभी के सीखने की गति यानी स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है। ओके, और जिसका कारण होता है फ्रेंड हेरिडिटी भी हो सकता है एंड इन्वायरमेंट भी हो सकता है। ओके, विदाउट हेरिडिटी एंड विदाउट इन्वायरमेंट और नहीं बच्चों का जो है व्यक्तिगत विभिन्नता या बच्चों का विकास जो है वो नहीं होता है, या केवल हेरिडिटी एंड केवल इन्वायरमेंट से भी नहीं होता है। ओके, दोनों के वो कोरिलेशन से ही होता है, तो राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, दमन करना चाहिए। तो एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए जो है अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए, तो उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि जब एक अध्यापक बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को यानी उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाता है तब अधिगम बहुत सरल और जो है मीनिंगफुल हो जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा में विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में जो है मददगार होगा। क्यों मददगार होगा फ्रेंड, क्योंकि हाँ दूसरी जाति क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग करना एंड सेकंड है हाँ अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ाने से। ओके, थर्ड क्या है, नहीं यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करता है एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें कि नहीं यह अपने और दूसरे समूह के प्रति प्रतिपादकता को बढ़ावा देता है। तो इसमें नहीं वाला तो
इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें जो राइट है फ्रेंड वो हो जाएगा कि हाँ, एक सांस्कृतिक विविधता को वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मदद होगा? यस, हाँ होगा, क्योंकि दूसरी जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा, क्योंकि हाँ, अंतः व्यक्तिगत समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ाने से। ओके, राइट आंसर जो होगा ये दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस विद्यालय में जो है विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कल्चर बैकग्राउंड वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए जब एक विशेष नृत्य जो है प्रस्तुत किया जा रहा है तो अन्य छात्र भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। ओके, जिससे बच्चों की आपसी रिलेशनशिप जो है समझ बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। तो इसमें इसलिए राइट जो होगा फ्रेंड पहला और दूसरा हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए? तो व्यक्तिगत विभिन्नता को किस नज़रिए से देखना चाहिए? तो फर्स्ट है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखना चाहिए, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए, एक प्रकार के असमान व्यवहार के रूप में देखना चाहिए, अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में देखना चाहिए। तो विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए? तो वो विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को ऐसी जो है लर्निंग स्टाइल का चयन करना होता है जो सभी के लिए सीखने में सरल हों और स्वाभाविक भी हों। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। सेकंड है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग किया करना चाहिए। थर्ड है विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। एंड फोर्थ है कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। ओके, तो एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कक्षा में शिक्षण अधिगम की जो विधियां होती हैं, लर्निंग मेथड होता है का चयन बच्चों की एबिलिटी एंड कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। ओके, और उसी के अनुसार जो है उनकी इवैल्यूएशन मेथड का भी चयन किया जाना चाहिए, यानी मूल्यांकन विधि का चयन किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वो पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं। ओके, इसलिए सरिता को चाहिए कि यह क्या करे। फर्स्ट है शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। सेकंड है छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए। थर्ड है सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करे। एंड फोर्थ है इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दे। ओके, तो कक्षा अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह जो है वो सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करे। क्यों? क्योंकि सीखने का स्तर जो होता है फ्रेंड, लेवल जो होता है जो लेवल में विभिन्नता का जो अर्थ है वो यह होता है कि कुछ छात्र जो होते हैं उस विषय वस्तु को जल्दी समझ पाते हैं और कुछ जो होते हैं देर से समझते हैं और कुछ विधि से भी जो है नहीं भी समझ पाते हैं। ओके, इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक ऐसी विधियों का उपयोग करे जो सभी के लिए समान हो, यूजफुल हो। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अधिगम वरीयता में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में निम्न में से क्या नहीं है। ओके, तो अधिगम वरीयता में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या नहीं है। फर्स्ट है सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। सेकंड है अधिगम वरीयता सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। थर्ड है मानकीकृत पाठचर्या अधिगम वरीयता में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। एंड फोर्थ है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। ओके, तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन कि अधिगम वरीयता में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। नहीं पूछा है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। ओके, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयता
की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है, तो ये क्या है, निगेटिव है। ओके, राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता में अधिगम वरीयता यानी लर्निंग प्रियोरिटी का मतलब जो होता है वो होता है हर व्यक्ति अपने समूह पक्ष यानी यूनिक पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, अप्रोच और एक्सपीरियंस के माध्यम से जो होता है वो ज्ञान को क्या करता है, स्वीकार करता है। ओके, तो अधिगम, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा 4 के अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति जो है वो नहीं करता है। ओके, राइट आंसर इज 4। थैंक यू फ्रेंड्स।